हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना लेसन जो है रीड किया था द किंग सैड जस्टिस विल बी डन ऑनर ऑफ द हाउस तक। आज हम जो है हमारा लेसन क्लास 9 के लिए फोर्थ लेसन जो है इन द किंगडम ऑफ फूल कैरी ऑन करने जा रहे हैं। तो हमने कल तक पढ़ा था कि राजा जो है उस व्यापारी को बुलाता है जिसकी दीवार गिरने की वजह से वो जो चोर है वो मारा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, आइए हम रीड करते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him. जब वह मर्चेंट पहुंचता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, वो बोलता है मेरा नाम ये है महाराज। योर हाइनेस, हे महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। बर्गल्ड इट मीन डकैती करना। क्या तुम उस समय घर पर थे जब वह मरने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर चोरी करने आया था। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रॉक इन, उसने ब्रॉक इन द वॉल, उसने दीवार के अंदर छेद किया। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, और वह दीवार कमज़ोर थी। इट फैल ऑन हिम, वह उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीज गिल्टी। एक्यूज इट मीन अपराधी, वो कहता है कि मैं गिल्टी फील करता हूँ। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस दीवार को नहीं घेरा। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये वास्तव में उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। He didn't build it right, उसने इसे अच्छे से नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसी को सजा देनी चाहिए। Who is that, वो कौन है। My lord, this wall was built in my father's time, ये मेरे पिताजी के समय में बनाई गई दीवार थी। I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He is an old man now, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। He lives nearby, वह पास ही में रहता है। The king sent out messenger to bring the bricklayer, राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को, उस मैशन को, मिस्त्री को बुलाने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने उस दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, वे उसे लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस दीवार को बनाया था इसके पिताजी के समय। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई डिड, मैंने बनाया था। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दैट यू बिल्ड, ये किस तरीके की दीवार है जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे व्यक्ति पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, अब तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि अपराधी को सज़ा दी जाती। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वह मिस्त्री जो था, मैशन जो था, ब्रिकलेयर था, उसने राजा से प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप ऑर्डर्स दें पहले मेरी बात सुनिए महाराज। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दीवार को बनाते समय मेरा जो माइंड है वो वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। ए डांसिंग गर्ल, एक नृत्य बाला, एक नाचने वाली औरत। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, वह सारा दिन गली में आना जाना करती थी। विद हर एंकलेट जिंगलिंग, एंकलेट इट मीन पैरों में पहने जाने वाली पायल, जिंगलिंग इट मीन उसका शोर, उन पैरों में पहने जाने वाली पायल की झंझनाहट के साथ। एंड आई couldn't keep my eyes और माइंड ऑन द वॉल, इस वजह से मैं अपना दिमाग और अपनी आंखें जो है दीवार पर नहीं सेट कर पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को, नृत्य बाला को भी बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं। द केस डिपेंड्स, केस जो है वो गहराता गया। यू मस्ट लुक इन टू इट, हमें इस मामले में देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज,
सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना, निर्णय देना आसान बात नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुलाया जाए। वेयर शी इज़, वह कहाँ है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वह नृत्य वाला जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी। केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई इस कोर्ट में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या तुम अप डाउन आना जाना करती रहती थी उस गली में। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब वह बेचारा व्यक्ति इस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, ये मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए तुम, ओ तो तुम आना जाना वहाँ करती रहती थी। विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तुम्हारी बजती हुई पायल के साथ। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम उस समय युवा थी और तुमने उसको आकर्षित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने एक बैड वॉल, बुरी दीवार, कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर ब्रगलर, ये एक बेचारे डकैत पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक सीधे साधे व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की जो जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए माइन्यूट, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड सैड, और उसने कहा, माई लॉर्ड, हे महाराज, वेट, रुकिए। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं बार बार उस रोड पर आना जाना क्यों कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड जो है इस गोल्ड स्मिथ को दिए थे। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वह मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। He was a lazy scoundrel, वह मूर्ख, बहुत ही आलसी था। He made so many excuses, उसने बहुत से बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then, उसने कहा मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। And so on all day, और ऐसा ही चलता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, इस वजह से दर्जनों बार मुझे उसके यहाँ जाना पड़ा। That was when his bricklayer saw me, ये उस समय है जब ब्रिकलेयर ने, इस मैशन ने, इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, महाराज, इट इज़ द डैमेंड गोल्ड स्मिथ वॉल, ये उस मूर्ख गोल्ड स्मिथ की, गोल्ड स्मिथ इट मीन सुनार, उस गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी महिला, ये वास्तव में सही बोल रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेजिंग द एविडेंस, एविडेंस जो है वो बढ़ते गए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार जो है हमें रियल कल्प्रिट जो है, कल्प्रिट इट मीन अपराधी, मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वह जहाँ भी हो उसे लेकर आओ। एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो संदेश वाहक थे, राजा के जो सैनिक थे, वो उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढने निकल पड़े। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर, द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो सेवक थे बैलिफ्स, वो जो है गोल्ड स्मिथ को ढूंढने के लिए चल पड़े। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जॉब की अपने शॉप के कॉर्नर में छुप रहा था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूशन, जब उसने इस एक्यूशन को, इस केस को सुना अगेंस्ट हिम, जो कि उसके खिलाफ था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास उसकी खुद की कहानी थी। माई लॉर्ड, ही सैड, उसने कहा, हे महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने इसे कई बार जो है मेरे पास यहाँ आने के लिए कहा। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने इसे एक्सक्यूज दिए, बहाने दिए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मैं उसे तब तक पूरा नहीं कर सकता था जब तक मैं उस रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर देता। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है कि रिच मैन जो है वो कितने इम्पेशेंट्स होते हैं, धैर्य धारण नहीं कर सकते। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें इस
पुअर वुमेन के, इस डांसिंग गर्ल के जो है ज्वेलरी को पूर्ण करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे बार बार यहाँ आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, जिससे ब्रिकलेयर का ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, उसने इस दीवार को बनाया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन, जो इस बेचारे व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। कैन नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल और ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, वह और कोई नहीं, वह वही व्यक्ति था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय जो है वो घूमकर वहीं पहुंच गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, उसी व्यापारी के पास। देन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, फिर उस मर्चेंट को जो है फिर से बुलाया गया। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, जब उसे दोबारा कोर्ट बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइम, वह चिल्लाता हुआ आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर, वह मैं नहीं था, वह मेरे पिता थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। हिज डैड, वह मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मिनिस्टर से बातचीत की, कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डेसिवली, और उसने जो है इस बात को कहा। इट्स ट्रू, ये सच है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, तुम्हारे पिताजी वास्तविक मर्डरर हैं। हिज डैड, लेकिन वह तो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो सजा दी जानी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर। इनहेरिटेड इट मीन विरासत में मिलना, तुम्हें विरासत में तुम्हारे पिता के जो है संपदा मिली है। हिज रिच एज वेल एज हिज सिन, सिन इट मीन पाप, उनकी धन संपदा और उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं ये जानता हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सी सेट आइज ऑन यू, मैं पहले से ही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं समझ गया था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, इस खतरनाक क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड यू ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्यूशन। स्टेक इट मीन खूंटी, सूली कह सकते हैं। तो उसने ऑर्डर दिया कि इस अपराधी के लिए, एक्यूशन के लिए एक नई स्टेक, एक नई सूली तैयार की जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्प्लानिंग ऑफ द क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को सजा देने के लिए राजा के जो मंत्री थे, नौकर थे, उन्होंने एक खूंटी तैयार कर दी, सूली तैयार कर दी। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रोबेबली एक्सक्यूज्ड ऑन द स्टेक, लेकिन वह स्टेक जो है ऐसी बन गई कि वह दुबला पतला मर्चेंट जो है उसके लिए सही नहीं था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से जो है प्रार्थना की। द किंग टू वॉरिड अबाउट इट, और राजा ने भी इस बारे में चिंता की। वट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। सैड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, तो उसने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो इस खूंटी के लिए, सूली के लिए अच्छा ताजा हो। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, नौकरों को पूरे टाउन में भेजा गया। सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए हु वुड फिट द स्टिक, जो सूली पे पूरा आ सके। मैन हु वुड बी एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for month on bananas and rice and wheat and ghee, और जो सारी बात है उस डिसिपल पर आ गई जो कि वहाँ से बनानास और राइस, वीट, घी ऐसा खाकर बहुत मोटा ताज़ा हो चुका था। So students, today we will read our lesson till wheat and ghee. In our next class we will talk about the next part of this lesson. Thank you. Have a nice day. Stay home. Be safe.